तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सबसे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और फटाक से चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि ये चैनल आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एआई बिहार इंजीनियरिंग में 2024 में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी, और जो भी बच्चे भी एडमिशन ले चुके हैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैनल रहने वाला है और रहने वाला है अभी भी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे 2023 में बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं या अभी थर्ड सेमेस्टर में, मतलब जो 2022 में एडमिशन लिए थे, 2023 में एडमिशन लिए थे, तो अभी उनका मिड टर्म का एग्ज़ाम दिसंबर में चालू होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं उनको पता नहीं हुआ कि मिड टर्म का एग्ज़ाम आखिर कितने नंबर्स के होते हैं। ऐसा सीनियर्स बता देते हैं, बट टोटली आपको कैसे पास करना है, कितने मार्क्स लाने हैं मिड टर्म में, और कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, और फिर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, क्या क्या आएगा, ठीक है, कितने मार्क्स लाना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सारी बातों को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, देखो कॉलेज में टोटल 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 70 जो होता है एक्सटर्नल होता है और 30 नंबर का जो होता है इंटरनल होता है। मतलब 30 नंबर का आपका मिड टर्म होगा। कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का। और 30 नंबर में 2 नंबर 20 नंबर जो होगा, ठीक है, 20 नंबर आपका जो होगा वो मिड टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें पैटर्न रहेगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको 30, अगर 20 में से 18 19 आ जाते हैं, और वो जो 10 मार्क्स रहता है अटेंडेंस और असाइनमेंट पे रहते हैं, तो मान लो 10 में से आपको 9 आ गए, ठीक है, 10 में से 10 भी आ गए, तो उधर से अगर आप 19 ला दोगे, 20 में से 19 ला दोगे थ्योरी पेपर में, तो आपके 29 स्कोर हो जाएंगे। मतलब 30 में अगर आप 29 लाते हो या 28 लाते हो या 27 लाते हो, मतलब 25 से ऊपर ही रखना है। ठीक है, 25 से नीचे नहीं रखना है। क्या रखना है आपको? 25 से, जैसे 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। मतलब मिड टर्म में 30 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन आपको 25 से ऊपर ही रखना है। ठीक है, अपना स्कोर मिड टर्म में कितना रखना है? 25 से ऊपर। ठीक है, ताकि आपका CGPA और SGPA बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, अब कैसे स्कोर करेगा, ये भी बहुत सारे बच्चों का माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर कैसे, आखिर आप बोल रहे चलो मैं 29 ला दिया, फिर कैसे मेरा CGPA को ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो आपके 30 नंबर का एग्जाम हुआ, जिसमें से 29 नंबर आ गए। अब फाइनल में 70 नंबर का एग्जाम हुआ, आपने 50 नंबर लाया, 50 प्लस 29 जोड़ो कितना हुआ? 79 हो गया। 79 समझो कितना हो गया भाई, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया। मतलब आप 80% स्कोर कर गए हो एक सब्जेक्ट में। वैसे ही अगर सारे सब्जेक्ट में आपके 29 नंबर रहेंगे और वहाँ 70 में आप 50 लाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब बहुत सारे बच्चों का माइंड में क्वेश्चन होगा कि आखिर सर कैसे मिड टर्म में 29 नंबर लाएं। ठीक है, देखो टीचर जब भी आपको मिड टर्म में क्वेश्चन पूछेंगे ना, चाहे वो PPS हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट हो, वर्कशॉप हो, ठीक है, ED हो, अगर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो आपको जितने क्लास में पढ़ाए हैं ना, सिर्फ क्लास में जितने पढ़ाए गए हैं, ठीक है, क्लास के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसा सिलेबस में से सारी चीज़ पूछे जाएंगे। नहीं, जो क्लास में जो टॉपिक करवाया गया है वही टॉपिक आपको पूछा जाएगा। मान लो कि मैथ में आपको मैट्रिक्स पढ़ाया गया है कॉलेज क्लास में, ठीक है, मैट्रिक्स का आपने सारा नोट्स बनाया, तो जो क्वेश्चन आपको करवाया गया है ना, वही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके करवाए गए हैं क्लास में वही क्वेश्चन आते हैं मिड टर्म के एग्जाम में। इसीलिए जितना भी आपको पढ़ाया गया है मिड टर्म से पहले जितनी भी पढ़ाई हुई है वो सारा चीज़ पढ़ लो। ठीक है, सारा चीज़ पढ़ लो, एकदम क्लियर कर लो, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों का माइंड में होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बाबू नोट्स बनाओ। ठीक है, देखो फर्स्ट सेमेस्टर में ना नोट्स बनाओ, सेकेंड सेमेस्टर में, जब तक कि मिड टर्म ना हो जाए तब तक नोट्स अपना क्लियर रखो। क्या कि मिड टर्म में जितना कॉलेज में पढ़ाई होता है उतना ही पूछा जाता है, क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं पूछा जाता है। जितना टीचर आपको पढ़ाएंगे उतने ही से क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, और देखो आप अच्छा स्कोर करो, स्कोर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। पेपर बैक नहीं लगेगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। पता है आपको, एक पेपर ना आपका बहुत ज़्यादा माथा का दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बातों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो पेपर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। अगर कोई भी इसके अलावा डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, और एक और बात मैं आप लोग सभी को बताना चाहता हूँ कि पासिंग मार्क्स कितना रहता है सर मिड टर्म में, भी बहुत सारे बच्चों का मन में क्वेश्चन होगा। देखो अगर आपका 20 नंबर का एग्ज़ाम होता है ना, तो आपको 7.5 से मतलब 7
8 से ऊपर नंबर लाना है, ठीक है। 8 से नहीं, 10 से ऐसे रहता है, 30 में 10 आपको मार्क्स लाने हैं। 10 मार्क्स पासिंग होता है। जो 30 नंबर का एग्जाम होते हैं ना, मिड टर्म 30 नंबर का होता है, तो 30 में से 10 मार्क्स जो होता है वो पासिंग मार्क्स होता है। तो आपको 10 नंबर कैसे भी लाना है यार। पासिंग मार्क्स के पीछे मत जाओ। आप कभी भी सोचो कि मैं 26-27 स्कोर करूँ, और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही पूछा जाएगा, तो 26, 27, 28, 29 लाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप मान लो 10 लाते हो, उधर से आप 32 लाते हो, तो कितना होगा? 42 में क्या हो गया? 40% ला के आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं। आपका SGPA कितना पड़ेगा? 4.12। क्या उतना का कोई फ़ायदा नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सब सारे बातों का आपको ख्याल रखना है। और मैं आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और देखो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जितना क्लास में आपको बताया गया है ना, प्लीज़ आप वो सारा पढ़ लो, ठीक है। जितना क्लास में पढ़ाया गया है, अगर आप नहीं नोट्स बनाए हो तो टॉपिक बाई टॉपिक खुद से पढ़ लो, और अपने दोस्त से हेल्प ले लो कि भाई क्या क्या पढ़ाया गया है, कौन कौन से क्वेश्चन क्लास में करवाए गए हैं, प्लीज़ मुझे बता दो। और हाँ, एग्ज़ाम जब होंगे मिड टर्म का, एग्ज़ाम से आपको पहले कुछ दिन पहले टीचर्स बता देंगे कि हाँ ये लेसन से आएगा। क्वेश्चन नहीं बताएंगे दोस्त, क्वेश्चन कोई नहीं बताता, बस लेसन बता देंगे कि हाँ बाबू ये टॉपिक पढ़ लेना, इससे मैं पूछूंगा। अब क्या पूछूंगा उनको भी नहीं पता है, ठीक है। तो वो उनका कहना है भाई क्यों बताएंगे, क्वेश्चन बता ही देंगे तो फिर एग्ज़ाम का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ों का आपको ख्याल रखना है अच्छे से। और हाँ, अच्छे स्कोर करो ताकि आपका SGPA और CGPA अच्छा बने। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और फाइनल एग्जाम के लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, तो सभी लोग चैनल से जुड़ जाओ। और मिड टर्म से कोई भी रिलेटेड आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपका हेल्प करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। जितने भी बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, मिड टर्म का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।